हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने साइट 1 एंड साइट 2 दो डिफरेंट साइट्स के बीच में, डिफरेंट सबनेट्स के बीच में नेटवर्किंग करके देखा था। राउटिंग किस तरीके से इनेबल करते हैं इसके बारे में बात की थी। राइट, मींस RRAS के अंदर, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज के अंदर हम लोगों ने साइट 1 का जो 192.168.1.0 जो साइट 1 का सबनेट है, ये 1.0 जो सबनेट है, 1.5 इसका आईपी एड्रेस है, मींस 1.0 सबनेट से रिलेटेड है। और ये आपका साइट 2 जो है, प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो 2.0 जो सबनेट है, तो 1.5 2.5 इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराया था और किस तरीके से राउटिंग करते हैं वो इनेबल करके दिखाया था। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे इंटरनेट कनेक्ट करना है, मींस ये जो साइट्स हैं, इन साइट्स पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी करनी है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। तो मैंने ये बोला था कि जो RRAS है, वो जो RRAS मशीन है, मींस आप ऐसे समझो कि मैं आपको इससे बताता हूँ, आप क्लियरिटी थोड़ी सी आपको यहाँ पे आ जाएगी कि आप ये देखो, ये जो VM है, ये जो मतलब सर्वर मशीन है, इस सर्वर मशीन पे जो ये WAN पोर्ट है, इस WAN पोर्ट पे जो IP एड्रेस मिल रहा है वो VM एडिटर से मिल रहा है, आप ऐसे समझिए। और VM एडिटर पे जो भी सबनेट मिल रहा है उसका IP एड्रेस इस पे प्रोवाइड कर चुका है, ठीक। बट जो DNS है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें गूगल DNS वही 8.8.8.8 की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। जब मैं 8.8.8 की इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा, अभी तक मैं इन दोनों इंटरफेसेस को ऐड कर चुका था नेट के अंदर, अब ये थर्ड इंटरफेस को भी ऐड कर दूंगा। राइट, जैसे ही ऐड करूंगा इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। लैब सेक्शन में देखो आप ध्यान से, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, इंटरनेट कैसे एक्सेस होगा वो देख लो। देखो ध्यान से, ये आपका साइट 1 है। अगर हम साइट 1 पे जाते हैं, तो साइट 1 पे मैं आपको विंडो आर करके दिखाता हूँ, CMD IP config, राइट। और इसमें मैं पिंग करता हूँ 192.168 डॉट, ये 1.5 है, 2.5 को पिंग कर रहा हूँ, राइट। रिप्लाई कर रहा है, मतलब अदर सबनेट के थ्रू कनेक्टिविटी हो रही। इसी जगह पे मैं अगर पिंग स्पेस gmail.com करता हूँ, gmail.com या google.com, कुछ भी करता हूँ, पिंग स्पेस google.com, आप देखोगे किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं है। इसका मतलब इंटरनेट पे हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। बट दो साइट्स के बीच में कनेक्टिविटी है, साइट 1 साइट 2 के साथ कनेक्ट है, साइट 2 साइट 1 के साथ कनेक्ट है। अब दोनों साइट से ट्रैफिक जाना है ISP के लिए, तो अब RRAS पे आ जाओ। यहां क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इधर जो मैंने IP एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब इधर जो आप IP एड्रेस लोकल सर्वर पे आ जाओ, इस पे जो रनिंग IP एड्रेस है, इसका पोर्ट कौन सा है, ये देखो WAN पोर्ट है। नेम रीनेम किया था, रीनेम करके इसका नाम क्या रखा था, WAN पोर्ट। तो इस पे चलते WAN इंटरफेस पे, LAN 1 LAN 2, दिस इज कॉल्ड WAN। WAN की प्रॉपर्टीज में आते हैं और इसमें गूगल वाला DNS IP ऐड कर देते हैं, क्योंकि DNS के थ्रू क्वेरी रिजॉल्व होगी। देखो IP इस पे डायनेमिक मिल रहा है, IP हम चेंज नहीं करेंगे। इस पे जो IP एड्रेस है वो डायनेमिक IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, ये सारी इंफॉर्मेशन डायनेमिक है। बट जो DNS है उसकी इंफॉर्मेशन हम एडवांस में जाके DNS सेक्शन में ऐड कर देंगे। तो DNS में गए और यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 8.8.8.8 और DNS इंफॉर्मेशन, मैंने ये केवल DNS ऐड कर दिया बस, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, देन ओके। IP एड्रेस जो VM एडिटर के थ्रू मिल रहा है वही रहेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये DNS ऐड हो गया। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है। अभी आप साइट 1 एंड साइट 2 से दोबारा से गूगल और जीमेल का, इससे पहले थोड़ा सा VM में एक चीज ध्यान रखना, जब VM के मशीन के साथ आप लैब कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपकी जो मशीन है ना, ये मशीन अभी देखो नेट पे है। किस पे, नेट पे। जस्ट मिनट, ये नेटवर्क एडेप्टर यही कि इसी की बात कर रहा हूँ, नेट पे। इसको एक बार होस्ट रिफ्रेश कर लेना, आप रिफ्रेश भी बोल सकते हो, क्योंकि अब इसको दोबारा से आप होस्ट ओनली कर लो, या एडिटर के अंदर जाके करोगे तो और अच्छा अपडेट होगा, लेकिन मैं यहां से भी बता रहा हूं। और एडिटर इधर जो होस्ट ओनली था, इसको दोबारा से हमने नेट कर दिया और ओके कर दिया।
ठीक है। प्लस आप इधर से जरूर करना, एडिट में जाना, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, राइट। इसमें ये नेट ऑप्शन है ना, इस नेट ऑप्शन के थ्रू यही सबनेट मिल रहा है मशीन को आईपी, और इसको जाके चेंज सेटिंग के अंदर जाना, यस करना, और उसके बाद में ये जो मशीन नेट पे है इसको होस्ट ओनली करना, और इधर से रिफ्रेश हो जाएगा, आप अप्लाई कर देना। ओके, ओके कर लेना। उससे तो ओके नहीं भी करते तो आपका काम चल जाता है डायरेक्ट, लेकिन फिर से हमें ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। मतलब रखना आपको नेट पे ही है, बट प्रॉब्लम अगर आती है, वैसे आप कनेक्ट करके देख लेना, प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप चेंज कर सकते हो, मतलब तो इस तरीके से रिफ्रेश आप कर सकते हो। मशीन को आपको किस पे रखना है, नेट पे ही रखना है। ओके, वेट 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 वेट, ये ब्रिज पे कर दो, मैं मशीन इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेट वाले की 147 वाले की, इसे आप नेट पे कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक, जो कंडीशन थी वही रखी है मैंने, बस केवल नेट टू होस्ट ओनली करके, मतलब उसको बस रीसेट करने के लिए किया हुआ है। आपके साथ इश्यू ना आए, ये प्रॉब्लम आती है इसलिए मैंने आपको बता दिया। मान लेते हैं हो सकता है कि हमसे हो जाती है और फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होता तो दिक्कत होती, राइट। अब जैसे ही मैं पिंग करूंगा नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने इस वाले इंटरफेस को, ये जो इंटरफेस है ना, देखो ये वाला, इस इंटरफेस को हमने RRAS के अंदर, नेट के अंदर जो दो इंटरफेस ऐड किए थे, वैन को नहीं ऐड किया था, तो इसे भी ऐड कर देते। देखो RRAS के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके लिए आप आ जाओ, सबसे पहले RRAS पे आ गए, टूल पे आ जाओ, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस, यहाँ पे आपका नेट है, बस सिंपल है, IPv4 में आ जाओ, राइट क्लिक करके न्यू इंटरफेस, न्यू इंटरफेस में ये वैन इंटरफेस है, ओके कर दो। बट इधर ऑप्शन ध्यान रखना है, पब्लिक इंटरफेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड नाउ इनेबल नेट ऑन दिस इंटरफेस, अप्लाई एंड देन ओके, ये ऑप्शन आपको इनेबल करना था, कर दिया। अब मैं इसे एंटर करता हूँ, अब साइट 1 पे आता हूँ और एक बार करके देखता हूँ, नहीं तो हो सकता है रीसेट करना पड़े, लेकिन मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। तो ये जो मैंने रीसेट किया था, ये आप वैन इंटरफेस को ऐड करने के बाद जब आप ऐड करोगे तो एडिटर में मैं फिर से आ गया, ठीक है, और ये आपका ये इंटरफेस था, इसको मैं चेंज सेटिंग के थ्रू यस करता हूँ, और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इधर होस्ट ओनली किया, अप्लाई किया। देखो जब इस तरीके का इशू हो तो आप ये जो ऑप्शन मैं इनेबल कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन चेंज कर रहा हूँ, तो उसको करके आप देख लेना। मैं पहले VM एडिटर से ही हमने स्टार्ट किया, इसको वापस करो, होस्ट ओनली से फिर से इसको किस में लेके आओ, नेट में लेके आओ, जो था कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी है, बस चेंज करके एक जस्ट लाइक रीसेट, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, नेट कर लिया, सॉरी ये 8 वाला था ना, इसको मैंने नेट कर दिया, फिर से अप्लाई कर दिया, VM में लैब आप करो तो थोड़ा सा तो केयरफुल रहना पड़ेगा, लैब की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब ये साइट पे आप आ जाओ, RS वाले पे आ गया, ठीक है, अभी तो साइट 1 पे किया था या RS पे किया था, आई थिंक, वेट वेट वेट, मैं इधर साइट 1 पे भी करके देख लेता हूँ, एडिटर तीनों पे कर सकते हैं, यहीं से कर देता हूँ मैं तीनों पे, ठीक है। वैसे तो एक का किया था, मुझे लग रहा है इसका 8 का, अब VNet 1 2 का इनका भी कर लेता हूँ चेंजेस। चेंज नहीं करना, मतलब होस्ट ओनली है तो नेट पे ले जाएंगे, और वापस जैसे VNet ये 1 है, इसको आप होस्ट था तो नेट कर लो, नहीं कैन नॉट चेंज द नेटवर्क, ये नहीं कर सकते।
आई थिंक हो गया होगा, अप्लाई करता हूँ मैं। एक बार चेक करके देख लेना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और CMD ठीक है। इस पे रिप्लाई दिखा रहा है। आई थिंक मैंने इस पे DNS का IP ऐड नहीं किया साइट 1 पे। इसको DNS का IP ऐड कर देता हूँ। DNS IP इस पे नहीं दिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों पे जाके एटलीस्ट DNS का IP तो दोगे आप। तो IPv4 प्रॉपर्टीज एडवांस में जाके DNS में इधर IP ऐड कर देता हूँ मैं। इधर भी DNS IP दे दिया। साइट 2 पे आ जाते, स्क्रीन की तरफ आप ध्यान से देखो तो प्रॉपर्टीज v4 DNS, यहाँ भी DNS इंफॉर्मेशन आप ऐड कर दो कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है। तो 8.8.8.8 ठीक है। अभी चेक करते हैं एक बार, फिर बात करते हैं। ओके देन ओके राइट। अब साइट 1 एंड साइट 2 से दोनों से, क्योंकि RRAS से हो रहा है, क्योंकि उस पर DNS ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा था। तो अब साइट 1 पे आ जाते हैं। साइट 1 से हम पिंग कर रहे हैं google.com राइट, हो रहा है, कोई इशू नहीं। साइट 2 से पिंग कर रहे हैं हम लोग google.com, इधर से भी हो रहा है राइट। तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। इंटरनेट एक्सेस भी कर लिया, डिफरेंट साइट्स के बीच में भी कनेक्टिविटी कर ली। अगर आप साइट्स की भी बात करोगे तो साइट से भी हो जाएगा। साइट 2 से अगर साइट 1 का IP पिंग करोगे 192.168.1.5 तब भी आपको रिप्लाई दे रहा, मतलब अदर साइट से भी कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस हो पा रहे हैं। इट मीन्स अगर हमारे यहाँ नेटवर्क में मल्टीपल साइट्स हैं, अलग अलग साइट हैं, अलग अलग सबनेट है, तो उनके बीच में भी नेटवर्किंग कर सकते हैं और उन सभी सबनेट से ट्रैफिक डायरेक्ट इंटरनेट तक ले जा सकते हैं राइट। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आया। कंप्लीट वीडियोस हमने राउटिंग पे बहुत अच्छे से क्रिएट किए। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो, लोगों को एटलीस्ट शेयर करो, क्योंकि राउटिंग से रिलेटेड 100% डाउट क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। तो थैंक यू।